अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज खेली जानी है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। और उसके लिए जो पाकिस्तान का ट्राई सीरीज स्क्वाड 15 रुकन ने फाइनलाइज किया था, उस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान के आकिब जावेद अभी भी 3 सिलेक्शन पर बहुत परेशान है। तो उस सूरत में पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद ने पाकिस्तान के ट्राई सीरीज स्क्वाड के अंदर 3 तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया। यानी 3 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया, वापसी का सिग्नल दे दिया। तो वो 3 खिलाड़ी कौन से जो ट्राई सीरीज के अंदर अचानक से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। और क्या मोहम्मद आमिर की ट्राई सीरीज के अंदर वापसी होने जा रही है? क्या मोहम्मद आमिर ट्राई सीरीज स्क्वाड के अंदर वापस आ सकता है? इसके ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मजेदार अपडेट है, तो वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, शानदार अपडेट है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो स्टेटमेंट जारी की, उस स्टेटमेंट से मोहम्मद आमिर ने सारे बड़े बड़े लेजेंड्स, सारे फैंस के दिल जीत लिए। मोहम्मद आमिर ने आखिर ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जारी की जिससे पूरी दुनिया में जितने भी फैंस है क्रिकेट के, उन सब के दिल जीते? तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल रख देता हूं। जैसा कि पाकिस्तान की ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप शाहिन शाह अफरीदी के साथ किसको नया बॉल करता हुआ देखना चाहते हैं, मोहम्मद आमिर या नसीम शाह? इस बारे में भी लाजमी राय दें। अब सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर की उस स्टेटमेंट की जिससे मोहम्मद आमिर ने पूरी दुनिया के फैंस के, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स के दिल जीते। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज स्क्वाड है, उसके अंदर 3 बड़े खिलाड़ी जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। जैसा कि मोहम्मद आमिर आप सबको मालूम है कि किस तरह का इंसान है, किस तरह का एक्सपीरियंस बॉलर है। उससे तो मोहम्मद आमिर ने सबका दिल जीता है। मगर मोहम्मद आमिर ने आज एक स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट से मोहम्मद आमिर ने सारे बड़े बड़े लेजेंड, सारे फैंस के दिल जीत लिए। सो आमिर ने आखिर क्या कहा, आमिर ने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जारी की, वो आपके सामने रखता हूं। जैसा कि मोहम्मद आमिर से ILT T20 लीग के अंदर एक इंटरव्यू करते हैं भारतीय सहाफी, उनसे पूछते हैं, उनसे क्या पूछते हैं, मोहम्मद आमिर कहते हैं कि आपके लिए विराट कोहली बड़ा क्रिकेटर होगा क्योंकि आप भारत के हैं। मेरे लिए बाबर आजम बड़ा क्रिकेटर है क्योंकि बाबर और मैं एक ही घर से हैं। इस बात से मोहम्मद आमिर ने तो सबके दिल जीत लिए। मगर मोहम्मद आमिर ने आगे क्या कहा, उससे तो पूरी दुनिया के फैंस और बड़े बड़े लेजेंड्स के दिल जीते। मोहम्मद आमिर से पूछता है भारतीय सहाफी, आपके ख्याल में दुनिया क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन सा है? तो मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं, आमिर ये सवाल करने वाला नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं वसीम अकरम से बड़ा बॉलर भला कौन हो सकता है। यानी आपने इससे अंदाजा लगाया कि मोहम्मद आमिर किस एक्सपीरियंस के बॉलर है, मगर उनको अपने एक्सपीरियंस पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और उन्होंने वसीम अकरम का नाम सामने रखा और बिल्कुल हकीकत का मोहम्मद आमिर ने। उसके बाद मोहम्मद आमिर से पूछा जाता है भारतीय सहाफी, मौजूदा दौर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज आप किसको मानते हैं? आमिर, मेरे नजदीक फखर जमान और मैक्सवेल से वाइट बॉल क्रिकेट में कोई खतरनाक बल्लेबाज नहीं हो सकते। यानी वाइट बॉल के अंदर मैक्सवेल और पाकिस्तान के फखर जमान, ये 2 ऐसे खिलाड़ी जो वाइट बॉल के अंदर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं एज अ बैट्समैन। उसके बाद भारतीय सहाफी आमिर से पूछते हैं कि कवर ड्राइव किसका खूबसूरत है, बाबर आजम या विराट कोहली? इस स्टेटमेंट से मोहम्मद आमिर ने बड़े बड़े लेजेंड्स और बड़े बड़े फैंस के दिल जीत लिए। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं कि कवर ड्राइव बाबर का तकिया कलाम है। आप आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि कवर ड्राइव बाबर आजम की इजाद है। बिल्कुल, ये मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल 100% ठीक कहा। जो असल क्रिकेट को जानते होंगे वो इस बात को जरूर एग्री करेंगे। और आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर जिस तरह के बॉलर है, जिस तरह की वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, वो एकदम 100% जारी करते हैं क्योंकि उनको क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है। ये मोहम्मद आमिर ने ILT T20 लीग के अंदर भारतीय सहाफी को एक इंटरव्यू दिया और एक स्टेटमेंट जारी की, जो उनसे सवालात के उसके जवाबात ऐसे दिए जिससे मोहम्मद आमिर ने सारे बड़े बड़े लेजेंड्स और पूरी दुनिया के फैंस के दिल जीत लिए। अब बात करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज खेली जानी है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसके लिए जो पाकिस्तान का ट्राई सीरीज यानी 15 रुकनी स्क्वाड जो फाइनलाइज हुआ था, उस स्क्वाड के अंदर जो पाकिस्तान के सिलेक्टर आकिब जावेद है, अभी भी वो 3 सिलेक्शन पर बहुत परेशान है। और उसके लिए आकिब जावेद ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया, यानी 3 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी जिनको वापसी का सिग्नल दे दिया। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो ट्राई सीरीज है उसके अंदर साइम अयूब अवेलेबल नहीं होंगे
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर वो फिट भी हो जाते हैं तब भी उनको ट्राई सीरीज के अंदर मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो फिर से ट्राई सीरीज के अंदर इंजरी का शिकार ना हो जाए। तो अब सारे फैंस यही चाहते हैं कि जी फखर जमान और इमाम उल हक एज अ ओपनिंग के लिए मैदान में आएंगे। तो क्या आपने बैकअप तैयार किया? तो आकिब जावेद इस पर बहुत परेशान है और बैकअप के अंदर शान मसूद का नाम आ रहा है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। सो उसके ऊपर आकिब जावेद ने एक फैसला किया है कि जी अगर साइम अयूब अवेलेबल नहीं होते ट्राई सीरीज के अंदर तो हमें एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करे। जैसे साइम अयूब बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते थे, तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। मगर उससे पहले आकिब जावेद ने यह कहा कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कुछ ठीक नहीं है, जैसा कि तैयब ताहिर और इरफान खान नियाजी, वो एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, वो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर नहीं है। मुझे ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की लाइन वाइज विकेट्स गिर जाए तो आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम को फ्रंट से और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम को बेहतर लीड करे। तो उसके अंदर एक ही नाम आ रहा है और वो नाम आ रहा है सऊद शकील। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सऊद शकील जिस तरह का खेलते हैं टेस्ट के अंदर और ओडीआई के अंदर, तो आप सबको मालूम है। बट आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की कंडीशन में और सऊद शकील पाकिस्तान की कंडीशन में तो बहुत खूब खेलते हैं। तो आकिब जावेद ने सऊद शकील का नाम गौर कर दिया है और इनको भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है वापसी का, कि ट्राई सीरीज के अंदर आपकी भी वापसी होने जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी आपको देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपकी ट्राई सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आई तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। सो एक नाम सऊद शकील का गर्दिश करा, यानी गौर कर रहे आकिब जावेद कि एक ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर जो पाकिस्तान टीम को मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। उसके बाद दूसरा नाम, जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया कि साइम अयूब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होते तो फिर उनके लिए एक शानदार ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा जो कि बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे। तो उसके अंदर नाम आ रहा है खुशदिल शाह का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी वो 100% ठीक दी थी और अब ट्राई सीरीज के अंदर भी खुशदिल शाह का नाम आ रहा है, क्योंकि खुशदिल शाह बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये दो नाम जिनको गौर किया जा रहा है और ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। बट जो तीसरा नाम है वो बहुत हैरान कुन नाम है और मैं उस नाम को बिल्कुल एग्री करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान का पेसर्स है शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, आप खुद बताना कि इस वक्त इनमें से कौन फॉर्म में और कौन आउट ऑफ फॉर्म है। मैं कहूं शाहीन शाफरीदी इस वक्त फॉर्म में, बाकी जो आपके तीनों पेसर्स है वो आउट ऑफ फॉर्म है और खास तौर पर आपकी जो कंडीशन है उस पे नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो अब आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है और ऐसे बॉलर की जो एशियन कंडीशन में भी आपको काम आ सकता है और वो एक ही नाम है, वो नाम है मोहम्मद आमिर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहम्मद आमिर चाहे एशियन कंडीशन हो या कोई दूसरी कंडीशन हो, लेकिन मोहम्मद आमिर जिस तरह का एक्सपीरियंस बॉलर है, जिस तरह का हारा हुआ मैच मोहम्मद आमिर जितवाता है वो आप सब जानते हैं। तो ये तीन नाम मैं कहूंगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो इन तीन नाम को पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद को ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए, क्योंकि ये तीन ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को ग्रीन सिग्नल दे या ना दे। बट मोहम्मद आमिर को वापसी का ग्रीन सिग्नल लाजमी देना चाहिए। क्यों? मैं अकेला मोहम्मद आमिर के लिए नहीं कह रहा भाई, मोहम्मद आमिर के लिए बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फैंस, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आवाज उठा रहे कि जी मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है। मोहम्मद आमिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आ गया तो फिर पाकिस्तान को कोई भी नहीं हरा सकता। ये बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े क्रिकेटर कह रहे हैं। तो भाई मोहम्मद आमिर, सऊद शकील और खुशदिल शाह, ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और आपको इन तीनों को ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए। तो भाई आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्या ट्राई सीरीज के अंदर इन तीनों को ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए या नहीं, इस बारे में लाजमी राय दें। और मोहम्मद आमिर को ट्राई सीरीज के अंदर कौन देखना चाहता है इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दे, आप क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।